नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉयड ऐप में अलर्ट डायलॉग को कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो चलिए कोड देखते हैं। यहाँ पे लिब फोल्डर में जाके आपको मेन डॉट डाट फाइल को ओपन करना है। सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट मेन फंक्शन के अंदर हम एक ऐप क्रिएट करते हैं जिसका नाम है माई ऐप। ये है वो माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक ऐप मटेरियल ऐप क्रिएट करते हैं। इस ऐप का टाइटल, इसकी थीम, इसका होम पेज कौन सा होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं। होम पेज कौन सा होगा, वो होगा माय होम पेज क्लास। यहाँ पे हम लोग उसे एक टाइटल भी दे रहे हैं। ये है वो माय होम पेज क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटफुल विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करेंगे उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इस क्लास की एक स्टेट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्कोर माय होम पेज स्टेट। ये है अंडरस्कोर माय होम पेज स्टेट क्लास। यहाँ पे हम हमारा सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे। सबसे पहले बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक स्कैफोल्ड विजेट का यूज करते हैं। ओके, ये पूरे यूआई का बेस होगा। इसके ऊपर सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट किया जाएगा। स्कैफोल्ड विजेट के दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक है ऐप पर एट्रीब्यूट, एक है बॉडी एट्रीब्यूट। ऐप पर एट्रीब्यूट में हम हमारे ऐप का टूल बार क्रिएट करते हैं। ओके, यहाँ पे ऐप बार विजेट का यूज कर रहे हैं जिससे कि एक टूल बार क्रिएट होता है। उसे कुछ बैकग्राउंड कलर देते हैं और टाइटल देते हैं। तो टूल बार हो गया क्रिएट। बॉडी एट्रीब्यूट में क्या है, एक सेंटर विजेट है। ओके, जिससे क्या होगा, इसके अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं वो स्क्रीन के एकदम सेंटर में आ जाएंगे। ओके, अब सेंटर विजेट के अंदर क्या देखिए, सेंटर विजेट का जो चाइल्ड है वो है एक एलिवेटेड बटन। तो स्क्रीन के बीचों बीच एक बटन हमें दिखाई देगा। इस बटन के अंदर क्या है, बटन के ऊपर हम लोग ये वाला टेक्स्ट दिखाने वाले हैं जिस पे लिखा होगा शो अलर्ट डायलॉग। ओके, यहाँ पे एक टेक्स्ट विजेट का यूज किया गया है। अब जब ये बटन क्लिक किया जाएगा तब ये ऑन प्रेस फंक्शन कॉल होता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक शो अलर्ट डायलॉग नाम का फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ तक आप समझ गए। स्क्रीन के बीचों बीच एक बटन है जिसके ऊपर शो अलर्ट डायलॉग ऐसे लिखा हुआ है, और जब ये बटन क्लिक किया जाएगा तो हम ये शो अलर्ट डायलॉग करके फंक्शन कॉल करेंगे। अब देखते हैं ये फंक्शन क्या है। देखिए, यहाँ पे है वो शो अलर्ट डायलॉग फंक्शन। यहाँ पे हम हमारा एक अलर्ट डायलॉग क्रिएट करते हैं और उसे स्क्रीन पे शो करते हैं। ओके, तो अलर्ट डायलॉग क्रिएट करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है, एक शो डायलॉग करके इनबिल्ट फंक्शन होता है फ्लटर का। ओके, उसे हमें कॉल करना है। यहाँ पे हम अलर्ट डायलॉग को कॉन्फ़िगर करते हैं। क्या क्या करेंगे देखिए, यहाँ पे बैरियर डिसमिसिबल ऐसा एक एट्रीब्यूट है। इसका क्या मतलब है कि जब अलर्ट डायलॉग यूजर को स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है और अगर यूजर ने आजू बाजू में कहीं क्लिक किया तो क्या अलर्ट डायलॉग क्लोज हो जाना चाहिए या नहीं, उसके लिए एट्रीब्यूट है। मैंने यहाँ पे फॉल्स लिखा है। इसका मतलब है अगर अलर्ट डायलॉग के अलावा अगर आजू बाजू मैंने कहीं भी क्लिक किया तो अलर्ट डायलॉग क्लोज नहीं होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक बैरियर लेवल है और कॉन्टेक्स्ट है। ओके, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है ये बिल्डर एट्रीब्यूट। यहाँ पे हम हमारा अलर्ट डायलॉग बिल्ड करते हैं, डिजाइन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे बिल्डर एट्रीब्यूट में क्या है, एक अलर्ट डायलॉग करके विजेट है। ओके, तो इसके अंदर क्या क्या है देखिए। पहले तो अलर्ट डायलॉग का बैकग्राउंड कलर, उसका एलिवेशन, क्या वो स्क्रोलेबल होगा। ओके, वहां पे ट्रू लिखा हुआ है। अलर्ट डायलॉग का शेप कैसा होगा, शेप के लिए हमने राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर विजेट यूज किया है। अलर्ट डायलॉग की जो शेप होगी वो थोड़ी ऐसे स्क्वेरिकल रेक्टेंगुलर होगी, तो उसकी जो बॉर्डर्स होंगी वो हमें सर्कुलर चाहिए। तो यहाँ पे बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 16 ऐसा ही मेंशन किया हुआ है। तो ये हो गया उसका शेप। अलर्ट डायलॉग के ऊपर टाइटल के लिए ये टाइटल वेरिएबल है। ओके, टाइटल दिखाने के लिए तो टाइटल वेरिएबल के अंदर एक टेक्स्ट विजेट है, हम लोग ये टाइटल दिखाने वाले। ओके, और स्टाइल एट्रीब्यूट से हम उसे थोड़ा सा स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने उसका कलर सेट किया है। टाइटल के साथ साथ अलर्ट डायलॉग के ऊपर कंटेंट दिखाने के लिए कंटेंट एट्रीब्यूट है। यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट विजेट का यूज कर रहे हैं। हम लोग ये कंटेंट दिखाने वाले हैं, उसको भी हम लोग थोड़ा सा स्टाइल कर रहे हैं, उसका कलर यहाँ पे हम लोग सेट कर रहे हैं। ओके, टाइटल हो गया, कंटेंट हो गया। अब अलर्ट डायलॉग के ऊपर हम लोग अलग अलग बटन्स भी दिखा सकते हैं। ओके, जैसे कि ओके बटन, कैंसिल बटन वगैरह वगैरह। तो उसके लिए यहाँ पे एक एक्शंस करके एक एट्रीब्यूट है। ओके, यहाँ पे एरे का साइन आपको दिख रहा होगा, एक दो ब्रैकेट दिख रहे होंगे। इसका मतलब यहाँ पे मल्टीपल चीजें हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या क्या क्रिएट कर रहे हैं देखिए, दो टेक्स्ट बटन्स हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। एक्शंस एट्रीब्यूट के अंदर दो टेक्स्ट बटन्स हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। ओके, पहले टेक्स्ट बटन में क्या है देखिए, पहला जो टेक्स्ट बटन है उसका चाइल्ड देखिए क्या है, एक टेक्स्ट विजेट है जिसमें कैंसिल ऐसा लिखा हुआ है। ओके, तो हमारे अलर्ट डायलॉग के ऊपर ये कैंसिल नाम का एक बटन हमें दिखाई देगा, सिर्फ वर्ड दिखाई देगा। ओके, और यहाँ पे उसका स्टाइल एट्रीब्यूट है। हम इस कैंसिल वर्ड को थोड़ा स्टाइलिंग भी कर रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं, उसका फॉन्ट वर्ड जो है उसको बोल्ड रख रहे हैं,
उसका फॉन्ट साइज जो है वो 16 रखा है। ओके, तो यहाँ ऐसे उसको स्टाइलिंग कर रहे हैं कैंसिल वर्ड को। अब जब यूजर इस कैंसिल वर्ड को, कैंसिल बटन को क्लिक करेगा, तब ये ऑन प्रेस फंक्शन कॉल होता है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले तो लॉग में कुछ प्रिंट कर रहे हैं और फिर ये अलर्ट डायलॉग हमें क्लोज करना है। तो क्लोज कैसे करेंगे, ये देखिए, नेविगेटर डॉट पॉप ये फंक्शन कॉल करेंगे। इसमें कॉन्टेक्स्ट को पास करेंगे और कैंसिल ऐसा वर्ड पास करेंगे। इससे क्या होगा, ये जो अलर्ट डायलॉग हमें फिलहाल दिखाई दे रहा है वो बंद हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक बटन हो गया कैंसिल बटन। ऐसे दूसरा बटन देखते हैं। देखिए ये दूसरा टेक्स्ट बटन, इसका चाइल्ड देखिए क्या है, एक टेक्स्ट विजेट है जिसमें ओके ऐसा लिखा हुआ है। ओके, तो हमें दो बटन दिखाई देंगे, एक होगा ओके बटन, एक होगा कैंसिल बटन। इस ओके बटन को भी थोड़ा स्टाइलिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए स्टाइल एट्रीब्यूट है, यहाँ पे उसका फॉन्ट वेट और फॉन्ट साइज हमने मेंशन किए। अब जब ये ओके बटन क्लिक किया जाएगा तब ये ऑन प्रेस फंक्शन कॉल होता है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लॉग में कुछ डेटा प्रिंट कर रहे हैं और फिर पहले की तरह ही इस अलर्ट डायलॉग को हम लोग नेविगेटर डॉट पॉप फंक्शन का यूज करके क्लोज कर रहे हैं। ओके, तो इतना सारा काम हम लोग अलर्ट डायलॉग में कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। आप स्क्रीन के बीचों बीच एक बटन देख पा रहे होंगे जिसके ऊपर शो अलर्ट डायलॉग ऐसे लिखा हुआ है। अब मैं अगर इस बटन को क्लिक करूं तो देखिए एक अलर्ट डायलॉग हमें दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर एक टाइटल है, एक कंटेंट है, दो बटन्स हैं ओके और कैंसिल। ओके, और आजू बाजू का जो एरिया है वो पूरा ब्लर हो चुका है क्योंकि ये बटन जो है और ये अलर्ट डायलॉग जो है वही फिलहाल फोकस में। ओके, अगर मैं आजू बाजू कहीं क्लिक करूँ तो अलर्ट डायलॉग जो है वो क्लोज नहीं हो रहा है। मुझे ओके या कैंसिल बटन को ही क्लिक करना पड़ेगा उसे क्लोज करने के लिए। देखिए मैं ओके बटन को क्लिक कर रहा हूँ तो अलर्ट डायलॉग क्लोज हो गया। वापस देखते हैं, अभी कैंसिल बटन को क्लिक कर रहा हूँ, अलर्ट डायलॉग क्लोज हो गया। तो इस प्रकार से आप किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में अलर्ट डायलॉग को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।